अपनी जीने की राह तलाश करने के लिए एक इतनी बड़ी कब्र बना ली है। उसी कब्र के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर खाना पकाते हैं, उसी कब्र में शादियां होती हैं, उसी कब्र में जिंदगी की तमाम रसूमात होती हैं। एक ऐसी ही कब्र जिसके अंदर लातदाद खानदान रहते हैं। ये वो कब्र जिसके खुदने से पहले किसी किस्म की कोई जनाजगाही ना थी। सैकड़ों झोंपड़ियां कब्र के अंदर, ये कब्र के अंदर छोटी छोटी खुद साख्ता कब्रें हैं। खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोता है ये जब मैं चीजें देखता हूँ। ये आपने कैसे ख्याल किया कब्र खोदने का? ऐसे ही मिली थी, खुद ही खुदाई? हाँ जी ऐसे ही। और उसके अंदर एक दुनिया बसा ली? हाँ जी दुनिया। उसी के अंदर बच्चे पैदा करते हैं। सही बात है। बारिश हो जाए, बराने रहमत हो जाए तो वो कैसी जहमत बनती होगी? ऐसे ही पानी आ जाता है। कितना कितना पानी आ जाता है? इतना इतना पानी आ जाता है। आपने घर नहीं ना दिया उनको? आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए मुर्गे को उन्होंने घर दे दिया है। ओए आपसे भले इंसान तो ये है जो जानवरों की कदर कीमत करते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान के कयाम को 75 से 76 साल हो गए, बल्कि 70 साल ही हो गए। हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर गया है कि हमने अंडरग्राउंड ट्रेनें चलाने में तो कामयाब नहीं हुए, वो तो ओरिंग ट्रेन का एक छोटा सा मखसूस सा हिस्सा है। लेकिन लोगों ने अपनी मदद आप, मैं तमस्कर नहीं उड़ा रहा, अपनी जीने की राह तलाश करने के लिए एक इतनी बड़ी कब्र बना ली है कि उस कब्र में वो रोज़ाना ज़िंदा रहते हैं, उसी कब्र में वो सोते हैं। यानी कि सोते वक्त वो मर जाते हैं, कहते हैं सोता तो मरिया एक बराबर होता है। और उसी कब्र के अंदर वो जागते हैं और उसी कब्र के अंदर बच्चे पैदा करते हैं और उसी कब्र के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर खाना पकाते हैं, उसी कब्र में शादियां होती हैं, उसी कब्र में ज़िंदगी की तमाम रसूमात होती हैं। अब आप कहेंगे यार ये पागल हो गया है, ये रिपोर्टर का दिमाग आगे ख़राब है, अब ये ओल फोल बकने लगा है। तो आए मैं जल्दी से दिखाऊँ आपको एक ऐसी ही कब्र जिसके अंदर लातदाद ख़ानदान रहते हैं। आइए, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की कब्र नहीं देखी होगी। इस कब्र यहाँ पर, इस यहाँ से कोई गिरे तो मेरे ख्याल में वो बचता ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं रहता। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये है वो कब्र, ये है वो कब्र, ये है वो कब्र, ये है वो कब्र जिसके खुदने से पहले किसी किस्म की कोई जनाजगाही ना थी। ये है वो कब्र जिसकी मैयतों का किसी ने जनाजा पढ़ाने का बीड़ा ही नहीं उठाया। यानी कि आप अंदाज़ा करें, ये है वो कब्र जहां पर खड़े होकर के मुझे खुद खौफ और लर्जा तारी हो रहा है। हमारा पंजाब कितना खुशहाल है। हमारे पंजाब में इलाज की सहूलियत तो थी नहीं, अब जिंदा रहने की भी नहीं है। लोगों ने कब्र खोद ली है। ये देखें कब्र खुदी, ये कब्र है। यहां पर पता नहीं कितने खानदान बसते हैं। ये जरा इस कब्र को मुलाहिजा फरमाइए। ये देखें, वो एक कब्र के अंदर एक और घर तश्कील दिया जा रहा है। वो देखें, वो देखें, यहाँ पर बच्चे भी पैदा होते हैं, यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, यहाँ पर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हम बिस्तर भी होते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ जवान जो हैं उनकी देखभाल भी की जाती है, यहाँ पर ही दाइयाँ बुलाई जाती हैं और बच्चे डिलीवर कराए जाते हैं, यहाँ पर ही खाना पकाया जाता है। अगर कोई दे जाता है तो ये इस कब्र में लोग खा लेते हैं, वरना ये बिल्कुल शहरे खामोशा है जिसमें जिंदा लाशें दरगोर हैं। और कुछ लोग तो ये मेरा प्रोग्राम देखने के बाद कहेंगे मेरी ज़बान कटो, इन्हें फड़ो, इन्हें बंद करो, इन्हें चुक लो। और चुक ही लो, चुक लो, तुम भी तो चुक ही जाना है। ये देखिए, ये देखें जरा, देखें, देखें जरा, देखें, ये देखें, ये कब्र में से लाशें निकल रही हैं। आप कह रहे होंगे किसी के जिंदा बच्चों को लाश कह रहे हैं। और क्या जिंदगी ऐसी होती है? क्या जिंदगी का तस्वर ऐसा भी हो सकता है? और एक कैपिटल सिटी है यार, ये दारुल खिलाफा है पंजाब का, और ये दारुल खिलाफा है खुदा का खौफ खाइए। और अरबों खरबों रुपया यहाँ पर एक एक सड़क के ऊपर लगता है। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ पर PSC है, कार्डियोलॉजी है, लेकिन ये देखें जो दिल का मर्ज है वो यहाँ पर जमीन दरगोर है, जिंदा दरगोर है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कोई जीने की तमन्ना इन लोगों में रह गई होगी? कोई इनकी इज्जत नफ्स बच चुकी होगी? क्या इनका जिंदा रहने को दिल करता होगा? ये तसव्वुर कर सकते होंगे, ये सोच सकते होंगे कि हमने जिंदा रहना है? अगर मैं यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश करूँ तो कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे जाऊँगा। और आए मैं आपको बताऊँ कि इस कब्र में उतरने का रास्ता भी है। आ जाए मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ।
कम ऑन फॉलो मी। इस कब्र में उतरने का शॉर्टकट रास्ता मैंने इख्तियार किया है, लेकिन दर हकीकत ये लोग इतने बातहज़ीब हैं कि ये सही तरीके से उतरते हैं। ये कब्र के अंदर पत्थर रखे हुए हैं। आप उधर से आए ज़रा, मलक साहब उधर से आए ज़रा, आए इधर से ही कूद के आ जाए, कुछ नहीं होता, जानवर ही मरा हुआ है ना, नहीं कुछ होता, मत घबराएं, ये कुत्ता मरा हुआ है यहाँ पर, आ जाए इधर से। जान हवा हो गई है मेरे पायलट की, मेरे कैमरामैन की जान हवा हो गई है जानवर मरा हुआ देख के, और उसके साथ वो सोते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। आए आए मैं आपको दिखाऊं, आए आए आज मैं आपको एक ऐसी कब्र के अंदर लेके जा रहा हूँ जिसमें जाने के बाद अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल कब्र का एहसास हो रहा है। खुदा वाहिद व शाहिद है, मेरा दम घुट रहा है। सिर्फ इस कब्र में इस वक्त क्योंकि उजाला है, तारीकी नहीं है। आप देखें, ये देखें, टोए के अंदर जिंदा है। ये कब्र है, कब्र। ये कब्र में लोग बसते हैं, जानवर और लोग कब्र के अंदर जिंदा हैं। कोई नहीं आएगा यहां पर, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन मुझे पता था, मैंने दरियाफ्त करनी थी। ये कब्र है, आए मैं आपको दिखाऊं। ये कब्र के अंदर हम आ गए हैं। सैकड़ों झोंपड़ियां कब्र के अंदर। ये कब्र के अंदर छोटी छोटी खुद साख्ता कब्रें हैं जिसके अंदर जिंदा लोगों ने अपने आप को दफन कर लिया है। इस कब्र के अंदर कपड़े भी धोए जाते हैं, इस कब्र के अंदर नहाया भी जाता है, इस कब्र के अंदर मुर्गे भी रखे जाते हैं, इस कब्र के अंदर टीवी भी लगा हुआ है, और इस कब्र के अंदर फिल्म भी देखी जा रही है। यानी कि लोगों ने अपनी जिंदगी का तर्ज अमल एक खुद इख्तियार कर लिया है। जो लाया अमल है वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। खुदा की कसम, मेरा दिल खून के आंसू रोता है ये जब मैं चीज़ें देखता हूँ। बातें करनी तो बड़ी आसान है, बोलना तो बहुत आसान है। बच्ची के ऊपर कैमरा ना आए भाई, बेटी के ऊपर कैमरा ना आए। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बिस्मिल्लाह। आप तो इस कब्र में रह रहे हैं यार, ये तो कब्र है। सही बात है। ये आपने कैसे ख्याल किया कब्र खोदने का, कि खुद ही खुदाई मिली थी? सही बात है, ऐसे ही मिली थी, खुद ही खुदाई। हाँ जी, ऐसे ही उस कब्र में उतर के सारे। हाँ जी, और उसके अंदर एक दुनिया बसा ली। हाँ जी, दुनिया में उसी के अंदर बच्चे पैदा करते हैं। सही बात है। उसी के अंदर शादियां करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसी के अंदर खाते पीते हैं। सही बात है। और अगर बारिश हो जाए, बराने रहमत हो जाए, तो वो कैसी जहमत बनती होगी। ऐसे ही पानी आ जाता है, कितना कितना पानी आ जाता है, ऐसे ऐसे इतना इतना पानी आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। बाजी आके बात करना चाहेंगी? आ जाए जरा। ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ आ इतना ना ਜਾਂਦਾ। पानी आ जाता है। हाँ जी, गरीब बसी रुलने आ, आपने कोई घर नहीं ना आसरा नहीं दिया, साडा है। आपने घर नहीं ना दिया उनको। आए मैं आपको दिखाऊं, ये मुर्गे को उन्होंने घर दे दिया। ये देखें, ये देखें, मुर्गे को उन्होंने घर दे दिया। ओए, आपसे भले इंसान तो ये है जो जानवरों की कदर कीमत करते हैं। मुर्गे को घर दे दिया उन्होंने रहने के लिए, आपने उनको घर नहीं दिया। बोल नहीं सकता, गूंगा है, गूंगा है। इस मुल्क की बोली भी ना जबान काट देंगे नहीं। धुआं अंदर अंदर ही पका रही हैं, बर्दाश्त से बाहर है। दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। ओए होए होए, पूछते ही कोई नहीं। हाँ, पूछता ही कोई नहीं। नाज़रीन, आज मैंने आपको कब्र दिखा दी है। ये कब्र है कि नहीं भाई? अपने ईमान से बताइए, कब्र है कि नहीं? जी भाई, ये कब्र है ना जी। ये कब्र के अंदर लोग दफन नहीं है भाईजान, दफन है। बिल्कुल कब्र जैसी बना हुआ है सब कुछ। कब्र है ना जी। मैंने आपको इस शहर की सबसे बड़ी ये कब्र दिखा दी जिसके अंदर तकरीबन 20 से 25 खानदान इकट्ठे उतरे हुए हैं। आपका यहाँ पे उतरने से पहले जनाजा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, जनाजा हुआ था आपका? हाँ जी, हाँ जी। किसने पढ़ाया था जनाजा? हाँ जी, मौलवी ने। मौलवी ने जनाजा पढ़ाया था? हाँ जी, हाँ जी। इस कब्र में उतरने से पहले जनाजा पढ़ाया था? हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट ने पढ़ाया होगा। गवर्नमेंट ने, हाँ जी, गवर्नमेंट ने पढ़ाए ने और की ने? गवर्नमेंट ने जनाजा पढ़ाया। हाँ तो नहीं, अब मौलवी नहीं, ये कब्र है ना। पूछ रहे हैं ये जो खेमा लगा हुआ। हाँ जी, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। सही बात है। हाँ जी, नक्शा ही है। सही गल है भाई, कब्र ही है। आप जरा ऊपर से देखें। सही गल है। नहीं नहीं, इस कब्र च उतरन तो पहले किसी ने जनाजा पढ़ाया? सही, गवर्नमेंट ने किसी ने कफन पुआया। हाँ जी, गल है। अब बताएं, बताइए, अब सही बात बताएं मुझे। कोई ख्याल ही नहीं, कोई काम नहीं है, मसाइल ही नहीं है, क्या करें? जब बारिश पड़ती है ना तो इधर 3-3 फुट पानी आ जाता है।
3-3 फुट पानी आ जाता है। हम हमारी झोंपड़ियाँ बिस्तर बाहर सड़कों पर रुलता है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। जो छोटे नौमौलूद बच्चे पैदा होते हैं वो तो यहाँ पे तो कोई मर जाए तो वैसे यहाँ मरे हुए लोग ही हैं सारे। अभी तो मरे हुए लोग मरे ही है, सही बात है। नहीं मरे ही हैं, मरे हुए लोग हैं, सही बात है। ये मरे हुए लोग हैं सारे, सही बात है। इनकी फौतगियां हो गई हुई हैं, हाँ जी, जिंदा इनका खत्म दरूद सब कुछ गवर्नमेंट पढ़ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, है ही नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं है। जो फौतगी होती है ना, कब्रिस्तान के लिए भी ये 2 फुट जगह नहीं मिलती। सब कहते हैं इधर दफनाना मना है। कोई भी नाज़म, कोई भी एमपीएन, कोई भी ऐसा वैसा जो इधर काम करते हैं तो पाकिस्तान दा है, पाकिस्तान दा अल्हम्दुलिल्लाह। कंडा ते नहीं लेना। हाँ जी, नहीं जी, नहीं। श्रीलंका तो ना आए हो, इधर जद्दी असी बांग्लादेश दे हो, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਂ। बांग्लादेश दे हो, नहीं जी, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान दे हो। ना जी ना, ਅਸੀਂ पाकिस्तान आईडी कार्ड, मैंने आईडी कार्ड दिखाने से जज साहब ने मना कर दिया। वो कहते हैं आईडी कार्ड आपने नहीं देखना, हमने नहीं देखना, जबकि मैं बाकायदा साफी हूँ, मैंने नहीं देखना आईडी कार्ड।